गाइस गुड इवनिंग। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही है, मेरी बातें कितनी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ नेपोटिज्म। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा काफ़ी जगह कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। उसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। मतलब ये कहने का है कि अगर कोई बड़ा स्टार है तो वो अगर सक्सेस है तो वो बॉलीवुड में बड़ी ही आसानी से अपने परिवार के या अपने सगे संबंधी को बड़ी ही आसानी से एंट्री दे देगा। एंट्री देने के बाद वो भी सक्सेस हो जाता है। तो ऐसा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का पिताजी स्टार है तो उसका बेटा भी स्टार है। तो ये मुद्दा कुछ दिन पहले काफ़ी उठा था सोशल मीडिया पर, और काफ़ी लोग जब भी कोई मूवी आती है या जब भी कोई एंटरटेनमेंट या कुछ भी चीज़ आती है तो बायकॉट मतलब बहिष्कार नाम के उसमें कमेंट्स आते हैं और लोगों का ये कहना था कि हम इनको नहीं देखेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है आप बिल्कुल उसका बहिष्कार कर सकते हैं। आपको आपकी अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये भाई भतीजावाद आप लोगों को क्या बॉलीवुड में ही दिखता है? क्या कोई स्टार के आगे ही दिखता है? आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और उनकी माँ बहनों के लिए भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ लोग कमेंट पर लिखते थे कि ये है वो है। वो तो खैर मैं यहाँ पर बता नहीं सकती आपको वीडियो में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, क्या आप लोगों को सिर्फ बॉलीवुड में ही दिखा? कभी आपको किसी पॉलिटिशियन की नेपोटिज्म नहीं दिखा? या कभी किसी बड़े अधिकारी का नेपोटिज्म नहीं दिखा? वहाँ तो शायद अच्छा लगता होगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पिता सक्सेस है, उसका बिजनेस है, या फिर वो सरकारी अधिकारी है, या फिर वो नेता है, या फिर वो स्टार है, अपने बेटे के लिए सोचना और अपने बेटे को आगे बढ़ाना क्या उसका फ़र्ज़ नहीं है? फ़र्ज़ तो है उसका, वो कर सकता है उसके लिए कुछ भी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप आवाज़ उठा सकते हैं बॉलीवुड के लिए तो क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते किसी पॉलिटिशियन के लिए? जब भी इलेक्शन आता है तो हमेशा यही होता है कि अगर कोई पिता 15 सालों से विधायक है तो वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अपने बेटे को ही इलेक्शन लड़वाएगा। अगर कोई पार्टी का दूसरा बंदा या किसी भी पार्टी का उनके अगेंस्ट हो जाए या फिर वो निर्दलीय अपना चुनाव लड़ने के लिए सोचे तो उसको या तो नीचे बिठा दिया जाता है या फिर पैसों से उसको चुप करा दिया जाता है, या किसी भी तरीके से। मैं नहीं जानती, मैं इसका वो नहीं करती हूँ कि भाई ऐसा होता ही है, पर ये चीज़ें अक्सर होती हैं। तो अक्सर यही देखा गया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है या राजनीतिक फैमिली है तो उनके पिताजी तो बड़े नेता है ही हैं, बेटा छोटे नेता हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी उन्हीं को ही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या उनकी पार्टी में कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं है जो आगे बढ़ सके या फिर वो इलेक्शन लड़ ले? कोई सरकारी अधिकारी हो, बहुत बड़ा अधिकारी होता है, वो अपने बेटे को हमेशा सरकारी नौकरी में फिट कराने के लिए पूरी मेहनत करेगा, बट वो वहाँ गलत नहीं है क्योंकि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचेगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर नेपोटिज्म की आवाज़ आप बॉलीवुड वालों के लिए उठा सकते हैं तो क्या किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं उठा सकते? या फिर किसी आप बड़े अधिकारी के लिए नहीं उठा सकते? आपके पड़ोस में ही नेपोटिज्म हो रहा होता है, आप वहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप किसी बॉलीवुड वाले के लिए बोलेंगे तो पलट पार नहीं करेगा वो, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते हो। लेकिन अगर पड़ोस में किसी को बोल दिया आपने कि आपने नेपोटिज्म किया है, भाई आप एक दफ्तर में काम करते हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, और उसके बाद आपने अपने ही दफ्तर में या अपने ही डिपार्टमेंट के किसी दूसरे दफ्तर में अपने बेटे को लगवाया है, तो ये नेपोटिज्म है। उसे आप नेपोटिज्म नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक पिता का फर्ज। और ये बात सही भी है, लेकिन अगर आवाज़ उठानी है तो वहाँ उठाइए ना जहाँ आपका फ़ायदा हो रहा हो। आप वहाँ क्यों आवाज़ उठाते हो जहाँ आपका फ़ायदा नहीं है? वो तो स्टार्स हैं, मनोरंजन के लिए टीवी पर आते हैं और हम लोग उन्हें देखते भी, अच्छा भी लगता है। उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आवाज़ उठानी है तो वहाँ उठाइए ना जहाँ पर आपका खुद का फ़ायदा हो रहा है या खुद आप कुछ बन सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। आवाज़ वहाँ उठाओ जहाँ से आपको कुछ मिले। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, सभी समझदार है, सब कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए तो इसमें मैं और भी लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकती हूँ। पहले इतना सा देख लीजिए, उसके बाद आके बात करते हैं।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।